के बिहाफ पे जवाब तो नहीं दे सकता, बट आई सिंपली अपोलोजाइज जी। यू नो दिस इज अ वेरी 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 रॉन्ग थिंग टू से। जी, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ईश्वर जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूं और सॉरी करता हूं उनसे और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली अपॉलोजाइज। हमारे क्रिकेटर हैं अब्दुल रज़ाक साहब। जी हाँ, उनको मेरे ख्याल है साहब नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल अब्दुल रज़ाक जो है हमारे क्रिकेटर हैं और जिस किस्म की उन्होंने घटिया बातें की और उसके बाद ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ दो और क्रिकेटर्स जो बैठे थे जिसमें से एक शाहिद खान आफरीदी थे, वो तालियां बजा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, बजाय उनको रोकने, शर्मिंदा करने के कि जिस किस्म का घटिया कमेंट उन्होंने ऐश्वर्या राय पे दिया। उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू मून एक ऐसी बात की जो नहीं की जानी चाहिए थी। बात एक औरत आपको नहीं करनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि ऐश्वर्या से शादी करके आपके नेक संस्कार वाले बच्चे पैदा हो जाएंगे तो आपकी गलत फहमी है। एंड ही सेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाबर आजम, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ड्रैगिंग ऐश्वर्या राय इन इट? इतने घटिया लोग रहते हैं पाकिस्तान में कि ना किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, ना किसी अदर कंट्री के बंदे की रिस्पेक्ट करेंगे और खुलेआम टीवी के ऊपर बैठ के लाइव शो में बैठ के अगले को जलील कर देंगे, अगले को बिस्त कर देंगे। तो यार ये अपनी कंट्री के लोग नहीं छोड़ते, ये फिर दूसरी किसी कंट्री के लोग, मतलब इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब्दुल रज़ाक का पता होगा सबको, इतना कोई घटिया इंसान है ये, इतना कोई ठंडा किस्म का इंसान है ये। मेरा दिल करता है मैं ना ये डंडा देगा ना इसके अंदर घुसा दूं। मतलब कम से कम अगर सामने आया है और अब्दुल रज़ाक साहब जो पाकिस्तान के लेजेंडरी पेसर ऑलराउंडर माने जाते हैं, उनका एक बयान आया है और उस बयान में वो इतनी ओछी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं जो शायद ही कोई जो है वो कहे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। अब उस बयान में अब्दुल रज़ाक ने बोला क्या है? चल रहा था रज़ाक ने कोई बात कर ली वहां पे। अच्छा, मुझे तो हाँ रज़ाक ने बात की, अब मुझे समझ नहीं है, मैं वैसे ही हंसना, मुझे पता है इसके हाथ में माइक है, कोई ना कोई इसने बात करनी है, इसकी जुगतों का बहुत शौक है। आप यकीन करें वहां पे लोग भी हंस रहे हैं सारे। मैं घर आके आया हूं तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर की कि उसने बात की क्या है। तो जब मैंने गौर से सुना कि रज़ाक ने तो ये कहा था, मैं वैसे ही हंसने लग गया था स्टेज पे। तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि यार कम ऑन यार रिजी। अभी रज़ाक को बल्कि मैसेज भी करूंगा कि सॉरी करे सबसे, वो बड़ा गलत मजाक था, वो इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, वो शायद हमने वैसे सुना है ऐश्वर्या राय के नाम पर एक बेहुदा मजाक किया गया वहां पर और वहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मौजूद थे और उसके ऊपर बजाय उनको मना करने के उनको अप्रिशिएट किया जा रहा था, ना सिर्फ ऑडियंस की तरफ से बल्कि शाहिद आफरीदी और दूसरे जो क्रिकेटर बैठे थे। आपको सुन रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए अपने अल्फाज के इंतखाब में, कोई भी मिसाल देने के एतबार में, और ये बहुत ही एक नामुनासिब बात थी। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में पाक टीम फेल रही वर्ल्ड कप में, इस पर चर्चा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या को लेते हुए बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया जो कि बहुत ही शर्मनाक है और उनकी मनोस्थिति को भी दर्शाता है। अब्दुल रज़ाक ने इन शब्दों का जो इसे प्रयोग किया उसको लेके शोएब अख्तर ने भी उसकी निंदा की। किसी भी महिला के बारे में कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए और पाकिस्तान मीडिया और शोएब अख्तर इसको बहुत शर्मनाक मानते हुए उसकी निंदा कर रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारत में भी इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया और शोएब अख्तर इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और आई सिंपली अपोलोजाइज एज अ पाकिस्तानी और मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत दिल दुखा मेरा, और जो साथ बैठे हुए थे उनको भी वहीं पे रोकना चाहिए था। थे अब्दुल रज़ाक जिन्हें आज जो है सुबह से जूते पड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर, और ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि पाकिस्तान से भी, बहुत से पाकिस्तान से भी लोग ऐसे हैं जिनको इनकी ये फजूल किस्म की एग्जाम्पल और बात पसंद नहीं आई। ऐश्वर्या राय बहुत एक फेमस और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो फिल्म एक्ट्रेस हैं और बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, और यकीनन रज़ाक जो हैं, अब्दुल रज़ाक जो हैं, उन्होंने जो थोड़ी बहुत इज्जत अगर क्रिकेट की वजह से इनकी थी तो वो ख़त्म हो चुकी है और सब उन्हें सिर्फ और सिर्फ बुरा भला ही कह रहे। मगर ये बात ऐसी नहीं है कि इन्होंने कह दी और बाकी लोग जो हैं वो इनके साथ एग्री नहीं करते। आपने यकीनन देखा होगा कि इसमें चाहे वो शाहिद खान आफरीदी हो या दूसरे क्रिकेटर जो बैठे हुए थे साहब,
वो और सामने जितनी ऑडियंस थी तालियां बजा रही थी, खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे। यकीनन इसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड वालों को एक्शन लेना चाहिए। इनके इस तरह के कमेंट्स के ऊपर इनको सजा होनी चाहिए। इनके बारे में बताना शुरू करते हैं और ये कहते हैं कि भाई देखिए, जब आपकी नीयत साफ नहीं होगी तो कैसे काम होगा। जब आप प्लेयर्स को डेवलप नहीं करोगे, जब आप प्लेयर्स को ढूंढोगे नहीं, जब आपकी नीयत क्लियर नहीं होगी तो डेवलपमेंट होगी ही नहीं। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब एग्जाम्पल वो क्या देते हैं कि लेकिन अगर आप सपने देखोगे ऐश्वर्या राय से शादी करने के और उससे बच्चा पैदा करने के, तो ऐसा हो थोड़ी सकता है। अब ये बात उस प्लेटफॉर्म पर अब्दुल रज़ाक कहते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद हर जगह उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है। भाई बाबर आजम के ऊपर आप तनकीद करें, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर आप जो है वो क्रिटिसिज्म करें, उनको समझाएं, उनका बोलने का आपका हक है, लेकिन इस तरीके के भद्दे एग्जाम्पल देना ये कहां से सही हुआ। और उसके बाद फिर लोगों ने अब्दुल रज़ाक की पर्सनल लाइफ के बारे में जो है वो लिखना शुरू कर दिया कि उनकी वाइफ के बारे में और इनकी सारी चीजों के बारे में, और जिसके बाद से फिर अब्दुल रज़ाक लगातार ट्रेंडिंग में है और उनका क्रिटिसिज्म जो है वो चल रहा है। देखें, आपको जब आप किसी भी, पहली बात तो यह है कि आप पाकिस्तान के नुमाया खिलाड़ी हैं, दूसरी बात यह है कि जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, तीसरी बात यह है कि जब आप बोलते हैं तो दुनिया भर में सुने जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। चौथी बात यह है कि लोग आपसे बेहतर गुफ्तगू की तवक्को करते हैं। पांचवी बात यह है कि जब आप गुफ्तगू कर रहे हों और एक अवामी सतह पर कर रहे हों तो आपको अपने अल्फाज के इंतखाब में निहायत एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। आपको कोई हक हासिल नहीं है आप किसी भी मर्द को या किसी भी औरत को तज़हीक करें, उसकी तजलील करें या इस अंदाज में फैसला सुनाएं कि वो ये नहीं कर सकता या वो ऐसा है या वो ऐसा है। आपको कोई हक हासिल नहीं करनी चाहिए। ये राइट नहीं है किसी को भी। लेकिन तो फ्लो में, स्पीड में इससे गुजरा के आई गेस आसपास बैठों को समझ नहीं लगी। जो रज़ाक को जानते हैं ना, जिस तरह शायद है, मैं ये उनको डिफेंड नहीं कर रहा, जो रज़ाक को जानते हैं ना, कई दफा कई बंदों के बात वो उनका मतलब वो ऐसा नहीं होता, उनसे निकल गई। आप देखिएगा रज़ाक को जब ये रियलाइज होगा he will say sorry। और आई थिंक जो कुछ और कह देते, मतलब आपको मिसाल देनी आनी चाहिए ना कि आपने क्या बात करनी है। अल्फाज का लाजिम नहीं है कि जो आपके दिमाग में है वो आपने बोलना ही बोलना है, या जो आप कह रहे हैं कि आपने बगैर सोचे समझे ही बोल देना है। तो ये चीजें को बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचाती हैं। और फिर जब आप भारत के हवाले से बात करते हैं, आप इवन अगर वहां से कोई पाकिस्तान के बारे में कर दे, अगर वहां से कोई कर दे तो आपको बुरा लगेगा। अगर कोई वहां से अब्दुल रज़ाक के बारे में कर दे, ठीक है, तो आप क्या उसको कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया है? आप यकीनन उसकी भी मजम्मत करेंगे। और जो इन्होंने कहा है, जिस एतबार से कहा, जिस तसलसल के साथ कहा और जिस एतमाद के साथ कहा, मेरा ख्याल है कि वो एक काबिल मजम्मत है। कंडेम्ड करना चाहिए। और किसी भी औरत को लेके जी, खातून काबिल इज्जत हैं खवातीन हमारे लिए। सिंपल, पीरियड, खत्म बात। इससे आगे बात जा ही नहीं सकती, खत्म बात। कि आप किसी के बारे में डॉगेटरी कमेंट्स, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई सिंपली अपोलोजाइज। सिंपल। वो ऐसा है ना यूसुफ, वो ऐसा है ना कि जब आप कर जाते हैं तो आप रियलाइज कर लेते हैं बाद में कि गलती हुई है, वो नहीं करता। अच्छा सर, यहाँ पर ये भी तो पॉइंट है ना कि कहाँ अब्दुल रज़ाक और कहाँ ऐश्वर्या राय। देखिए, ऐश्वर्या का भी अपना मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है, फॉर्मर मिस वर्ल्ड है। हाँ, अब्दुल रज़ाक साहब उनका बहुत बड़ा फॉर्मर प्लेयर है। उनका बहुत, दोनों अपनी अपनी जगह में देखे ना, किसी ने काम कम किया, किसी ने ज्यादा किया, किसी को शोहरत ज्यादा मिली, किसी को कम मिली, ये एक अलग लेकिन वो एक जो उनकी अपने मुल्क में और दुनिया में जो उनकी अहमियत है, लोग उनको जानते हैं। एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुस्लिम, मुझे ये सिखाया गया है कि सोसाइटी में कम से कम औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे अब्दुल रज़ाक साहब, बेटा लेजेंड क्रिकेटर तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट कम से कम ये खेला हुआ और इंडिया में जाके भी ये क्रिकेट खेला हुआ है। कल एक शो में बैठ के ऐश्वर्या राय के ऊपर बैठ के भाईजान ने फजूल बकवास किया है कि मतलब इतनी कोई घटिया बात है ये कि मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। ऑब्वियसली आपने वो जो क्लिप है वो सुना होगा कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर एक टीवी चैनल के ऊपर एक लाइव बैठ के, एक शो में बैठ के, जिधर लोग आए हुए हैं देखने, और वो कहते हैं ना कि पब्लिक फिगर है, वो एक सेलिब्रिटी है, आप उसको टीवी के ऊपर बैठ के ट्रोल कर रहे हो। ट्रोल छोटी होती है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे यार।
हाँ। वाकई बात सही बात है। आई थिंक ये होना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि हमारे सारे कोई भी लोग हैं किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, वो हम सब की इज्जत सांझी है ना यार। नहीं, और एक फीमेल का नाम लेकर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, एंड रिकग्नाइजेबल फीमेल, सो बिल्कुल भी ये बात नहीं होनी चाहिए। मे बी मेरा ख्याल से सबको इस बात को कंडेम करना चाहिए, एंड इट इज नॉट इन अ हेल्दी वे। ये अच्छा तरीका अच्छी बात नहीं थी, मैंने तो बहुत गौर से सुना है, बाद में क्लिप आया था मेरे पास, गौर से सुना, बहुत बड़ा किसी को भी। अब्दुल रज़ाक जो कि पाकिस्तान के एक बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक हुआ करते थे। पाकिस्तान जो कि इस वर्ल्ड कप में बुरी तरह से फेल रहा, इसी को लेकर अब्दुल रज़ाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम लेते हुए पाकिस्तान की नाकामी के बारे में बता रहे थे, और वे बहुत ही शर्मनाक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। इन्हीं शब्दों को लेकर मीडिया में बहुत खिंचाई हुई उनकी, और जो कि होनी भी चाहिए थी, क्योंकि वह बहुत शर्मनाक थे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मैं किसी महिला के बारे में गंदे शब्दों का यूज़ करते हुए किसी अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करूं। इसके लिए उन्हें लताड़ा भी गया। शोएब अख्तर ने भी खरी खोटी सुनाई। जब देखा कि बात आगे बढ़ रही है, तो वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए शाहिद अफरीदी तालियां पीट रहे थे और उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में वे अपने शब्दों से पलट गए। कहने लगे कि मेरे को उस समय पर समझ ही नहीं आया। जब आपको समझ ही नहीं आया तो आप ताली पीट क्यों रहे थे? पाकिस्तानियों को हमेशा ही अपनी गंदी सोच का प्रदर्शन करना ही होता है, पर जब देखा कि रज़ाक ने कि यह बात बहुत आगे निकल गई है, तो उन्होंने आके इसके लिए माफ़ी भी मांगी, और मांगनी भी चाहिए थी। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।